हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड, आप सभी को करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो मेहंदी तो है ना, मैंने रात को ही लगा ली थी। और ये मेहंदी लगाने में ना, ये जो मेरे घर में बेकार पड़ी थी ना बिंदियाँ, उसने मेरी बड़ी हेल्प करी। दोनों ही पैरों में बहुत अच्छे और इक्वल डिज़ाइन बन गए थे बड़ी ही आसानी से। और फिर जैसे कि फास्ट तो है ही आज, तो अपने आप को बिज़ी रखने के लिए क्या, ये तो खैर हमें जो डेली अपने रूटीन जो होता है वो करना तो ज़रूरी है ही है। पर हर बार की तरह मैं इस बार लेट नहीं होना चाहती थी, इसलिए मैंने घर का सभी जो डेली जो काम होता है ना, वो मैंने जल्दी ही कर लिया था ताकि मैं टाइम पर तैयार हो पाऊँ। इस बार मैं किसी को भी है ना शिकायत का मौका नहीं देना चाहती थी, इसीलिए मैंने घर का जितना भी काम था वो सभी मैंने जल्दी ही निपटा लिया। और अब है ना, मैं जा रही हूँ छत पर, क्योंकि फास्ट तो मेरा है, पौधों को तो मैं फास्ट नहीं करवा सकती। तो उनके लिए ना, मैंने गोबर के जो उपले होते हैं ना, उन्हें भिगो कर रख दिया था, क्योंकि एक बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र है ये और ऑर्गेनिक है, केमिकल इसमें बिल्कुल भी नहीं है। तो वो पौधों को देने के लिए मैंने जितना लिया था उससे डबल पानी मैंने मिलाकर और पौधों को दे दिया। सभी पेंडिंग काम मैंने कर लिए हैं और अब मैं करने वाली हूँ मेरी साड़ी प्रेस, जो कि मुझे पूजा में पहननी है। और उसके बाद मैं कर लूँगी पूजा की थाल की तैयारी। पूजा की जो थाली बननेगी ना, उसके लिए मैं बर्तन धो के रख रही हूँ। तो बर्तन में जैसे वो सभी कुछ वो लेते हैं ना, वैसे वाला लोटा लेते हैं जिसमें छेद वगैरह वाला होता है, उसे क्या बोलते हैं ये तो है मुझे नहीं मालूम। पर हमारे में है ना, मतलब कि ऐसे है ना, पीतल के जो बर्तन होते हैं वो यूज होते हैं। और उसके लिए जैसे ये लोटा में यूज करती हूँ। हमारे जब शादी होती है ना, तब 5 बर्तन दिए जाते हैं, जिसमें से एक लोटा भी है जो कि शुभ काम में यूज होता है ऐसे। तो मैं यही लेती हूँ। और वो जो मिट्टी के जो मिलते हैं ना बर्तन वगैरह, कुछ मैं फ्रेंड वो यूज नहीं करती हूँ, क्योंकि उसको फिर है ना, ये पूजा में इस्तेमाल करने के बाद है ना, उसे फेंकने का मन मेरा बिल्कुल भी नहीं करता है। इसीलिए तो मेरी कोशिश तो यही रहती है कि मेरे पास ऐसा कोई सामान ना हो जिसे मुझे यूज, मतलब कि इस्तेमाल के बाद फेंकना पड़े। तो इसीलिए मैं बड़ी ही सिंपल तरीके से ही पूजा करती हूँ, चाहे वो सोमवार वाला व्रत करती हूँ वो वाली पूजा हो, या फिर ये पूजा हो, करवा चौथ के व्रत वाली पूजा हो। तो इसीलिए सिंपल तरीके से करती हूँ। तो इसीलिए ना, मैंने आज ये लोटा मेरे मतलब मांजा है अच्छे से। तो मेरे को जब मैं रात को मेहंदी लगाई थी ना, तो उसमें बचा था नींबू और चीनी का पानी, तो उसी से ही मैंने धोया और उससे काफी अच्छा धुल गया है ये। तो इसीलिए मैंने इसको धो के रख दिया है। और बस अब मैं जा रही हूँ नहाने, और फिर जल्दी मिलते हैं। तो जी, ये है मेरे श्रृंगार का सामान जो मैंने आज पहनना है। तो इसमें ऐसा कुछ खास तो है नहीं, सब लोकल मार्केट से ही ख़रीदा हुआ है। और जी, मैं तैयार भी हो गई हूँ, जैसा मुझसे हो पाया मैं तैयार हो गई हूँ। और फिर मैंने पूजा की थाली की तैयारी की। तो थाली में मैंने फ्रूट लिए हैं, मोली वाला धागा है, धूप बत्ती सिंदूर है और दिया भी है। और ये है आटे की कटोरी, इसमें अपनी श्रद्धा के अनुसार कितने भी पैसे आप शगुन के रख दें बस। और फिर मैंने लोटे को बांधा मोली वाला धागा, क्योंकि जब हम पूजा में लोटा रखते हैं ना, तो उसे कोरा नहीं रखते, तो उसको धागा मोली वाला बांधना ही होता है। और पानी भी कोरा नहीं रखते हैं, उसमें कुछ ना कुछ डालना ही होता है, कोई भी फूल पत्ते कुछ भी। तो मैंने इसमें परिजात के फूल डाले हैं। और दिया मैंने इसीलिए आटे का बनाया, क्योंकि मैं टाइम पर मैं नहीं ख़रीद पाई, तो हाथों हाथ ही मैंने आटे का दिया बना के रख लिया। तो मैं आज जल्दी तैयार हो गई ना तो आज अभी तक लोग बैठे ही नहीं है कथा सुनाने के लिए। तो मैं इसलिए आई हूँ छत पर देखने के लिए, क्योंकि हमारे छत से ना, क्योंकि गली में बैठते हैं ना, तो छत से सीधा दिखाई देता है। तो चलो देखते हैं बैठे हैं या नहीं। चलो जी, दरी वरी तो बिछ गई है, बैठने ही वाले हैं। चलो हम भी चलते हैं नीचे। अब मैं जा रही हूँ गली में कथा सुनने, जहाँ पर सभी औरतें हम इकट्ठी होती हैं, गली की औरतें, और बैठकर कथा सुनती हैं। और हमारी गली की जो बड़ी बुजुर्ग औरतें होते हैं वो हमें कथा सुनाती हैं। कथा शुरू करने से पहले है ना, चौक पूर के और वहाँ पर गणेश जी को स्थापित किया जाता है, उन्हें विराजित किया जाता है, उनकी पूजा अर्चना की जाती है, माला फ्रूट जो भी है अपनी श्रद्धा से उनकी पूजा की जाती है। और मतलब अपने खुद के लोटे जो होते हैं उन पर भी तिलक या स्वास्तिक बनाया जाता है। और जिन्होंने मोली वाला धागा नहीं बांधा वो लोग
अपने अपने लोटे पर धागा भी बांधते हैं। और एक बात मैं आपको बताना भूल गई कि ये जो मोली वाला धागा होता है, इस पर कैंची या चाकू कभी भी नहीं चलता है, इसे हमेशा हाथों से ही तोड़ना होता है इसीलिए। और फिर उसके बाद सभी जैसे सुंदर सुंदर बनकर आ रहे थे, और कुछ नई नवेली दुल्हनें भी थी जो मतलब कि घूंघट में थी, तो उन्हें तो मैं नहीं देख पाई, पर और सभी थे। और कि यही मौका होता है जब हम गली की औरतें सब इकट्ठी होती है, वरना सब अपने अपने कामों में सभी बिजी होती हैं। और फिर उसके बाद कथा शुरू होने से पहले हमें ये चावल के अक्षत दिए जाते हैं, जिनका हमें है ना पेयर बनाना होता है, यानी कि एक तरह से जोड़ा बनाना होता है। और जिनके जोड़े नहीं होते हैं, एक एक्स्ट्रा होता है, तो उसे उसी समय गणेश जी को अर्पित कर दिया जाता है, ताकि सभी का जोड़ा इसी तरीके से जोड़ा ही बना रहे। सबसे पहली कथा गणेश जी की सुनाई जाती है, और उसके बाद चौथ माता की कथा सुनाई जाती है। और आपस में सभी लेडीज़ एक दूसरे की को मतलब टीका लगाती हैं, और उनकी मांग में भी तिलक लगाती हैं, जो कि बहुत शुभ होता है। कथा के बाद हमें है ना पानी सूरज देवता को चढ़ाना था, तो नीचे से सूरज के दर्शन नहीं हो पा रहे थे, इसीलिए हमें छत पे आना पड़ा। और जब हम सूरज को जल चढ़ाते हैं ना, तब हमारे हाथों में कुछ भी चांदी का चीज़ होनी चाहिए, चाहे अंगूठी हो, चाहे कोई चांदी का छल्ला हो, कुछ भी हो, तभी मतलब ये पानी है वो चांदी से होकर गुजरे, इस टाइप से हमें पानी को मतलब कि जल को चढ़ाना होता है सूरज देवता को। और 2 लाइनें बोलनी होती है, सर सोना की सेवरी, गज मोतिया को हार, चांद सूरज ने अरक देऊं, जीवे मारा वीर और भरतार। यानी चांद और सूरज की तरह हमारे वीर यानी भाई, और भरतार यानी हमारे पतिदेव चिरायु हो। और बारी बारी करके हमने सूरज को जल अर्पित किया, और फिर गले में आकर मतलब कि एक दूसरे को गले मिले, जो बड़े थे उनके पैर छुए। वैसे हमारे यहाँ ना पैर छूना ना बोलकर पैर दबाना होता है, क्योंकि उनके पैर दबाकर ही हमें मतलब एक तरह से आशीर्वाद लेना होता है और गले मिलना होता है, इसीलिए। गली में है ना सभी के बड़ों के मैंने पैर दबा दिए हैं, और अब मैं जा रही हूँ ऊपर। और अब मैं आ गई ना ऊपर, तो मैंने क्या फ़ोन दे दिया है मनीष को, ताकि वो शूट कर ले। और मम्मी को बड़ी शर्म सी आती है वीडियो में, तो इसीलिए मैंने उसे बोला चुपचाप से ही लेना। तो पहले मैंने पापा के पैर दबाए, और मम्मी इधर से एकदम से उछल कर खड़े हो गए हैं। फिर मैंने मम्मी के पैर दबाए, और फिर मंदिर में भी ढोक दिया। अब रह गए हैं सिर्फ असली देवता, यानी हमारे पति देवता। अब जाके थोड़ा सा चैन मिला है, साड़ी उतार दी तब। हालांकि जैसे कोई त्योहार हो या जैसे व्रत वगैरह, उस टाइम पे साड़ी बांधना ही अच्छा हो लगता है, वो तो उसी में ही गेटअप आती है, लुक अच्छी लगती है। लेकिन फ्रेंड उसमें काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और जैसे मैं बहुत ही कम होता है कि मैं साड़ी बांधती हूँ, जिसमें कंफर्टेबल हूँ मैं वही मतलब कि कपड़े पहनना वगैरह मैं प्रेफर करती हूँ, पर थोड़ी सी देर के लिए ही सही, लेकिन बांधनी पड़ती है साड़ी, इसीलिए। तो साड़ी उतारने के बाद भाई अब जाके मुझे थोड़ा सा चैन मिला है, क्योंकि अनकंफर्टेबल सा फील हो रहा था उसमें, इसीलिए। तो चलो सूट तो मैंने डाल लिया, उसमें थोड़ा रिलैक्स मिला है मुझे। और बस अब शाम भी हो गई और अब बनाना है खाना। तो जिस दिन फास्ट वगैरह हो या व्रत वाला हो दिन हो या कोई शुभ दिन हो, उस दिन कुछ हरा बनाना चाहिए, मतलब हरा भरा बनाना चाहिए, उससे ना मतलब अच्छा रहता है, सभी ऐसा बोलते हैं। तो इसीलिए आज मैं बनाऊंगी पालक पनीर की सब्जी। तो पालक पनीर की सब्जी बनाने के लिए ना पालक तो मैं एक दिन पहले ही ले आई थी, और अब मैंने उबाल भी दिया है उसे, और अब उसे बस
एकदम दरदरा पीसना है। तो दरदरा पीसने के लिए ये जो नीचे बटन दिया हुआ है ना सुजाता मिक्सी में, उसमें ये नीचे बटन दिया हुआ है, इसको सिर्फ हमें प्रेस करता है वह मतलब कि पीसना है और एकदम सही दरदरा पिस जाता है। अगर हम सीधा वैसे घुमा देते हैं तो बहुत ही बारीक हो जाता है, एकदम दरदरा नहीं पिसता है। और साथ के साथ ही मैंने फिर किचन के और भी सारे काम थे जो मैंने निपटा लिए हैं। तो फ्रेंड खाना तो मैंने बना लिया है और है ना, पता नहीं आपको सुनाई दे रहा नहीं दे रहा, पटाखे तो छूट रहे हैं पर अभी चांद नहीं निकला है। पता नहीं लोग किस बात की खुशी बना रहे हैं, मुझे नहीं मालूम। पर खाने में आज मैंने बनाया है पालक पनीर और पूरी। तो मम्मी पापा के लिए तो मैंने खाना भिजवा दिया है। और अब है ना, जैसे मीठे में मैं भोग लगाने के लिए मीठा तो चाहिए, तो उसके लिए मैंने वो जो डेसिकेटेड नहीं, वो जो हमने तेल निकाला था, जो उसका जो बुरादा बचा था ना, उसके हम नारियल के लड्डू बनाएंगे। पर वो थोड़ा कम हो गया, मैंने उसको रोस्ट किया ना तो वो थोड़ा सिकुड़ गया है, वो कम हो गया ना, तो इसलिए मैंने बाहर से और भी मंगवा लिया है नारियल का चूरा, ताकि मैं उसमें मिक्स करके और बना दूंगी। और भाई और भी मेरे पास अब इतना टाइम नहीं है भाई, भूख के मारे जान निकल रही है। और है ना, इसीलिए मैंने वो मंगवा लिया, कंडेंस मिल्क है ना, वो मंगवा लिया। उसमें फटाफट से ऐसे मिनटों में बनेंगे नारियल के लड्डू। तो चलो बनाते हैं। तो ये है वो नारियल का बुरादा जिसे मैंने रोस्ट करके रखा था तेल निकालने के बाद, और जो मैंने बाहर से मंगवाया है वो है ये वाला। तो दोनों में फ़र्क आप देख ही सकते हैं, वो थोड़ा ज़्यादा वाइट है और एक थोड़ा सा फ़र्क है उसमें, ये तो आपको दिख ही रहा होगा क्योंकि ये डेसिकेटेड है और वैसा वाला नहीं है, इसीलिए तो थोड़ा सा फ़र्क है। पर इन दोनों में मिक्स कर दूंगी तो टेस्ट में ऐसा कुछ भी फ़र्क नहीं आएगा। अब सिर्फ इसमें मुझे एक ही चीज़ मिलानी है, वो है कंडेंस मिल्क। वैसे तो घर में भी बन जाता है, पर फिलहाल सच्ची में बताऊँ ना तो फ्रेंड इतना टाइम बिल्कुल भी नहीं है, तो इसीलिए कंडेंस मिल्क बना लिया है, मंगवा लिया है। और अब इसमें सिर्फ मिक्स करना है। चलो भाई देवता आजा बाहर। तो थोड़ा रुको, ऐसे छांट यूं ही रखो, ऐसे रखो। ओ बढ़िया, इसको देख के मीठा है ये, मुझे भी खाना भी खाओ। हट जा, उंगली नहीं लगानी, चम्मच लाओ। आ जाओ महाराज। छोड़ो, पकड़ो ऐसे, छोड़ो। ये करेगी अब मेहनत। हाँ ऐसे कैसे मत गिरा दी, तू चम्मच ले आना तो मैं कर दी हूँ। मैं जा, नहीं निकलेगा भानु, ऐसे नहीं निकलेगा, टाइट हो रहा है। और वो ऐसे छूट जाएगा ना सारा, इसी के चिपक जाएगा नारियल, रिमोट खराब हो जाएगा। थोड़े से पग ले, खड़ी हो जा। चाट नहीं सकती मैं ऐसे। ए प्रसाद बनना है अभी इसका। प्रसाद उसका बनेगा, कंडेंस मिल्क का बनेगा। कंडेंस मिल्क डल के बन रहा है ना। हाँ तो कंडेंस मिल्क भी नहीं खा जा चाटू। चाट। ये लड़की भाई हद है, मतलब इसके आगे तो हद नहीं, हद ही नहीं है इसके आगे। तो किसी की हद होती है, इसकी तो हद ही नहीं है। कभी बोलेंगे खा लो, कभी बोलेंगे मत। कंडेंस मिल्क है ना बहुत ज़्यादा थिक था, तो निकलने में भी इतने आसानी से नहीं निकल रहा था वो, तो इसीलिए तो मुझे चम्मच की हेल्प लेनी पड़ी। और फिर उसके बाद उसे मिक्स करके मैंने एक अच्छा सा डो बना लिया। इसमें ज़्यादा सख्त डो की ज़रूरत नहीं होती है, सिर्फ लड्डू है ना वो बंध जाए, बस इतना सा ही हमें करना होता है, टाइट वाला बस। और देखिए जल्दी ही गोल गोल लड्डू बन भी गए। और फिर उसे बस नारियल का जो चूरा होता है उसमें सिर्फ एक बार लपेटना है और बस हमारे लड्डू तैयार। ठीक है। बिग बॉस में हाँ ठीक है। चाहूंगी मुनव्वर के लिए कि जो डबल स्टैंडर्ड वाली बात की है, खिलाओगे कब? हमेशा से ज्यादा दिखाई अभी पहले मैं चांद देखूंगी, इसका भोग लगाऊंगी, उसके बाद तुम्हें। अरे चांद देखना है, मेरे को देख लो। नहीं बोल पाते हैं तो फ्रेंड मैं अभी जाकर आई हूँ छत पर और चांद निकल गया है। तो अभी भर लेते हैं फटाफट से लोटे में पानी थोड़ा सा और फिर चलते हैं छत पर। तो लोटे में तो खैर मैंने पानी भर लिया है। और जब हम कथा के बाद जब वो चढ़ाते हैं ना, सूरज को जल चढ़ाते हैं, तब है ना थोड़ा सा पानी हमें लोटे में रखना होता है, बिल्कुल खाली नहीं करते हैं हमारे यहाँ पर। तो इसलिए थोड़ा सा पानी मैंने बचा लिया था। अब उसी में ही और थोड़ा सा पानी डाल के मैं मैं जा रही हूँ छत पर। और गिर गए। और ये है
जिसे अक्षत बोलते हैं ना, ये वो है जो कि हमें मतलब क्या, जो हम पहली कथा सुनते हैं, वो गणेश जी की जो कथा सुनते हैं ना, ये तब दिए जाते हैं हमें रात को जब मतलब सूरज नहीं, चांद को देखकर जब हम चांद को देखकर जब हमें जल चढ़ाना होता है तो ये तब चढ़ाने होते हैं, ये फर्स्ट टाइम के ही होते हैं। तो इसीलिए अब ये वाले लेकर जाएंगे। और ये वो वाले अक्षत होते हैं जिसमें हमें पैर बनाने होते हैं, जोड़ा बनाना होता है। अगर कोई एक्स्ट्रा हो तो उसी टाइम पर ही गणेश जी की जो मूर्ति होती है वहीं पर हमें डाल देना होता है। तो ये मैंने ले लिया है और दिया है, उसे भी मैंने घी डाल के इसे जलाना है बस। और फिर चलते हैं ऊपर। हाँ, चल रहा है बिग बॉस। बज गए हैं 10 और ये रही चल आजा मानो, चल मेरी माँ। चल चल। कहाँ देखो, कहाँ लेके जा रही हूँ मेरे को, कहाँ? वेयर इज योर चुन्नी? Here is my choice. चुन्नीस, एक ही चुन्नी है वो। चुन्नीस जैसे बोलते हैं ना, एक है ना रील देखी थी मैंने, उसमें बोलता है, वो पूछता है एक अंग्रेजनी से, तुम्हारा नाम क्या है? तो फिर वो बोलता है, अरे ऐसे नहीं पूछते, इंग्लिश में पूछो, तुम्हारा नाम क्या है? ये बोला था उसने, तुम्हारा नाम क्या? इतना इसका नाम क्या है? चला जा। अब मैं पीछे से रिकॉर्ड करूँ। पीछे से रिकॉर्ड कर, बंद कर दे, ऊपर आके कर। तो चांद तो देखिए निकल गया है। और चांद शायद वो पहले भी जब पटाखे छूट रहे थे शायद उस टाइम पर भी निकल गया होगा, लेकिन वहाँ पर एक मकान है जो हमारे घर के सामने है और बिल्कुल ऊंचाई पर है ना, तो उसकी वजह से शायद वो दिखाई नहीं दिया था भानु को, इसीलिए। पर निकल गया, कोई नहीं, इतना सब तो चलता ही रहता है। थोड़ा कभी ज़्यादा, कभी मतलब टाइम कम लग जाता है, कभी ज़्यादा लगता है। तो जी चलिए, चांद को भी मतलब कि जल चढ़ा दिया है और अब जो जल दिया है उसे रख देंगे हम तुलसी के पेड़ के पास में। चलो जी, खाना खाएंगे अब, खाना खाएंगे अब खाना खाएंगे भाई। छत से देखने पर है ना, सभी घरों पर छोटे छोटे से दिए से टिमटिमा रहे थे, तो इससे आइडिया लग गया कि सभी मतलब कि व्रत खोल चुके हैं, मतलब कि चांद को जल चढ़ा चुके हैं और मैं ही सबसे लेट थी। तो जी फ्रेंड, चांद भी दिख गया है और मतलब कि भोग भी मीठे का लगा दिया है अग्नि देवता को। और सही में बताऊँ ना एक बात कि मैंने आज नोटिस की, जब मैं मार्केट मतलब सब्जी बाजार गई थी ना, तो वहां पर सभी लेडीज मतलब सज धज के घूम रही थी। तो मतलब इस एक उससे पता चल जाता है कि भाई कोई त्योहार है। तो त्योहार चाहे कोई भी हो, कोई शादी हो, ब्याह हो या कोई त्योहार हो, तो रौनक तो बस हम औरतें ही लगाती है। तो बस फ्रेंड, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।